अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 15 मई 2023 फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर बहुत ही खूबसूरत मौसम, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा शदीद गर्मी, चमकती हुई धूप के अंदर दिल करता है कि दोस्तों को भी अपने साथ शामिल करें और बाहर पैदल घूमने के लिए निकल जाएं। बहरहाल, मैंने कल भी जैसे बयान किया था कि हर गुफ्तगू में अगर हम दुरूद शरीफ को साथ शामिल कर लेते हैं तो दिल से निकली हुई बाज़ आहें, बाज़ ख्वाहिशें शायद अल्लाह ताला तक पहुँच जाएं। हम जब अपने मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं इन गैर ममालिक में आबाद होकर, तो दिल से एक आह सी निकलती है कि किस तरह इन ममालिक में लोग कितने पुरसकून अंदाज में घूम रहे हैं, आ जा रहे हैं। इनके ऊपर कोई किसी किस्म का बोझ नहीं है, दिलों के ऊपर कोई इनके अंदर कोई किसी किस्म का खौफ नहीं है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। कोई भी अदारा, कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी तंजीम वो हमारे घरों में दाखिल होगी और हमें घरों से उठा के ले जाएगी कि हमारी जो हमायत है वो फ़लाँ पार्टी के साथ है या हमारी सोच जो है वो फ़लाँ के साथ है, इसलिए किसी भी वक्त कोई काम हो सकता है। हम जानते हैं कि यहाँ एक वक्त था जर्मनी के अंदर जब हिटलर का ज़माना था, तो एक ख़ास कौम यहूदियों के साथ जो तारीख़ में मिलता है बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो जहाँ इतने नामी ग्रामी थे कि उनको जब पुलिस वाले जाके या आर्मी के लोग घर पे बेल देते थे तो वो मतलब उसको एक मजाक समझते थे, उसको एक ऐसा मजाक समझते थे कि ये इन्होंने हमें आके घर में बेल दिया, इनकी क्या अहमियत है, मामूली से सिपाही है ना या मामूली से फौजी हैं। तो वो जब कहते थे कि आपको हमें हमारे साथ चलना है तो वो हंसी खुशी मतलब एक दिल में ये सोचते हुए चलते थे कि ये उनकी क्या अहमियत है कि हमें। लेकिन फिर जो जुल्म, जो ज़्यादती और जो बर्बरियत बाद में ज़माने ने सुनी वो माजी का हिस्सा बन चुकी है। कहते हैं कि मिलियंस ऑफ जो यहूदी हैं उनको इसी तरह जब पकड़िए, अमेरिकन कौंसलेट, अमेरिकन एम्बेसी है जहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपना वीज़े के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब बाहर साथ पुलिस की गाड़ी जो है वो भी अपना क्या कहते हैं वेट हमेशा यहाँ मौजूद रहती है ताकि यहाँ कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए, कोई प्रोटेस्ट ना हो, लोग जो हैं वो आके यहाँ, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी है और आपको पता है कि अमेरिका दुनिया जहान में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ इन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई हुई है, लोगों को तंग किया हुआ है। तो फिर उस कौम से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो बाज़ औक़ात इनके सामने आके प्रोटेस्ट करते हैं। हालांकि इन ममालिक में प्रोटेस्ट करने के लिए पहले इजाज़त लेनी होती है। बहरहाल यहाँ ये इंतज़ाम किया गया है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी अमेरिकन कौंसलेट या बस वहाँ बाहर मुकामी जिस मुल्क में वो पुलिस की एक गाड़ी हर वक्त मौजूद रहती है। बात हम कर रहे थे कि हम जर्मनी के अंदर यहाँ जब रहाइश के दौरान इधर उधर चलते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी काम के, तो हमें कोई डर खौफ नहीं होता कि कोई ये ना हो जाए कि कोई अभी हमें कोई पकड़ लेगा या हमें कोई पकड़ के जाके अंदर डाल देगा कि हमारी सियासी हमदर्दियाँ फ़लाँ पार्टी के साथ हैं। ये चीज़ बदकिस्मती के साथ आजकल हमारे देश पाकिस्तान में बिल्कुल आम सी समझी जाती है। कोई भी एक शख्स, उसका कोई भी लेवल हो, बिल्कुल गरीब हो, भूखा हो या अमीर हो, दरमियाने तबके का हो, उसको कोई गारंटी नहीं है कि वो महफूज है, अपने घर में भी महफूज है या नहीं है, सड़कों पे भी महफूज है कि नहीं है, बाज़ारों में घूम रहा है, वहाँ कोई पता नहीं किस वक्त धमाका हो जाए।
कोई पता नहीं किस वक्त कोई दहशतगर्द आके वहाँ फायरिंग कर दे, और वो वहाँ से अगर बच भी जाते हैं तो फिर जब घरों में होते हैं तो कोई पता नहीं किस अदारे या किस खुफिया अदारे का कोई बंदे आए और रात को, आधी रात को आपका दरवाज़ा तोड़ें, घरों में आके दाखिल हों और आपके बीवी बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ आपकी चीज़ें तोड़ें और आपको उठा के ले जाएं। ये जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, बदकिस्मती कह लें या इसको खुदा ताला का अजाब कह लें। अब बात यहाँ आती है, बदकिस्मती हम समझें इसको या खुदा ताला का अजाब समझें। मैं साथ साथ इन मनाज़र के मुतल्लिक़ भी बताता चलूँ कि ये फ्रैंकफर्ट के अंदर एक स्ट्रीट है, फ्रीडबर्गर लैंड स्ट्रासे हम बोलते हैं, फ्रीडबर्गर लैंड स्ट्रीट। ये यहाँ आके फ्रैंकफर्ट का एक किनारा बनता है। यहाँ फ्रैंकफर्ट की ये जो आबादी है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और जब हम इसी स्ट्रीट पे आगे निकल जाएंगे तो आगे एक छोटा इलाका बादविल्बल आ जाएगा। बादविल्बल ये देखें कितना खूबसूरत, ये इन्होंने पिछले चंद सालों में इसको नया स्टाइल दिया है। ये जो दरख्त लगाए गए हैं बड़ा ही खूबसूरत मंजर पे, बीच में ट्राम चल रही है, बस चल रही है, और यहाँ जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सारा जो इलाका है फ्रैंकफर्ट का, इसके अंदर ये बिल्कुल इसको ओस्ट ईस्ट का इलाका कहते हैं। और यहाँ वो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर आपको नज़र आ रहा है, बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखें, ये वाला जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये एक हॉस्पिटल है, इसको हम कहते हैं उनफाल क्लिनिक। यानी जो कोई हड्डी मड्डी टूटती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो ये जो हेलीकॉप्टर आपको नज़र आ रहा है छत के ऊपर खड़ा, ये जैसे कोई एक्सीडेंट से कोई मरीज़ है उसको फौरी उठाना है या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, तो ये फिर आके इस तरह छत के ऊपर लैंड करता है ताकि इंसान की ज़िंदगी बच जाए और वो जो उसको ज़ख्म आए हैं उसकी जो खून बहता है या किसी और वजह से उसकी मौत वाक़या ना हो जाए। और ये जो बिल्डिंग है ये बड़ी मशहूर है पूरे यूरोप में हड्डियों का, इसको उनफाल क्लिनिक यानी एक्सीडेंट का हॉस्पिटल कहा जाता है। बाहर ये मैंने जस्ट चलते चलते, ये नीचे से मोटरवे गुजर रही है 661, तो इस मौसम में क्योंकि हर चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, अल्लाह करे कि मेरी जो बातें हैं वो भी सुनने वालों को क्लियर नज़र आ जाए। बात कर रहे थे हम पाकिस्तान में कि ये अब हालात इस तरह हो चुके हैं आजकल कि किसी भी वक्त किसी भी शख्स के ऊपर अगर वो बाहर मार्केट से बच के जिंदा सलामत घर आ गया है और उसको बाहर सड़कों पे कोई एक्सीडेंट या कोई किसी किस्म का वाक़या पेश नहीं आया तो वो अपने घर में पहुंच के समझता है कि मैं यहाँ महफूज हूँ। लेकिन अब वो घरों में भी महफूज नहीं है। आपने वाक़यात देखे पीछे, सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर जो हुकूमत में बैठा होता है वो दूसरे मुखालफिन के खिलाफ ऐसा अक़दाम करता है कि दुनिया में जो सुनने वाले लोग हैं वो दंग रह जाते हैं कि क्या ये मुल्क है या ये कोई जंगल है, यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई किसी किस्म की पासदारी नहीं है। अब ये क्या है, ये मेरी नज़र में मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि खुदा ताला का अजाब है। कोई ज़रूरी नहीं है कि खुदा ताला का अजाब सिर्फ आसमान से बारिश की तरह जब वो पानी बरसता है और सैलाब बनता है इसी तरह सिर्फ अजाब हो, या फिर जब कोई ज़ल्ज़ला आता है और बहुत सारी खलकत जो है वो मर जाती है वही खुदा ताला का अजाब हो। इसी तरह और बहुत सारी आफात हैं जिसका कुरान मजीद में जिक्र मिलता है। वो अजाब इलाही और तरह के हैं जो क्लियर कट लोगों को वो बार बार तनबीह खुदा ताला की जो की जाती है उस पर वो ना कान धरने की वजह से फिर खुदा ताला का इंतजार जो है। लेकिन हमारी जो कौम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब होने का दावा करती है कि हम मुसलमान हैं, हम पूरी दुनिया में सबसे आला कौम हैं। जब हमारी हरकत पे हम गौर करते हैं, वेरी सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें ज़रा भी कोई किसी किस्म का जब कहते हैं ना कोई शक हो, हमारी जो हरकत हैं अगर उसका सिर्फ हम जायज़ा ले लें तो खुदा ताला के अजाब के ज़्यादा हम हकदार हैं जो कि अभी तक नाज़िल हो रहा है, जो नज़र आ रहा है। क्योंकि हम ये दावा करते हैं हम सबसे आला कौम है, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब नबियों के सरदार हैं हम उनकी उम्मत हैं, और हमारे जो करदार है वो दुनिया के सबसे जो जलील जो खुदा ताला की नज़र में लोग हैं उनसे भी गया गुजरा है। अगर नहीं तो आप निकाल लें, रिकॉर्ड निकाल लें, पिछला चेक कर लें। अब पिछले
50 साल की आप हिस्ट्री देख लें तो आपको खुद ब खुद, हाँ अगर इंसान आंखें बंद रखे, इंसान कहे कि नहीं 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 ये तो हम काम जो है ये तो इस्लाम की खिदमत में कर रहे हैं, ये तो काम हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का हक अदा कर रहे हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कंप्लीटली उससे और उसवा नजर आता हो, तो फिर आप किस तरह इसको कह सकते हैं कि ये इस्लाम के मुताबिक ये सारे काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला को रजा हासिल करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए ये काम कर रहे हैं। छोटी छोटी मिसालें ले लेते हैं। पिछले 50 साल के अंदर ये मुल्क जिस वक्त बनाया गया, या जब इसके ऊपर आके इसको हम बनाएंगे कलमा तैयबा के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब इस बुनियाद पे बना मुल्क, और इसके अंदर ये देखें साथ साथ फ्रैंकफर्ट ख़त्म हो चुका है, हम फ्रैंकफर्ट के मज़ाफ़ात में अब एक इलाका है माइनटाल, उस तरफ रवा दुआएं, लेकिन देखें सब्ज़ा यहाँ कितना है। अल्लाह ताला ने इन मुल्कों को बहुत अच्छे माहौल से नवाजा हुआ है। एक तो यह है कि यहाँ बारिश ज्यादा होती है, जिस वजह से ये देखिए सरसब्ज बिल्कुल दरख्त जो हैं, ग्रीन घास उगी हुई है, और ये हवा को साफ करते हैं, सेहत को बनाते हैं। ये देखें अब इस जगह में फ्रैंकफर्ट, वो आगे काफी नीची जगह, हम थोड़ा ऊंचाई पे हैं। फ्रैंकफर्ट बेर्गन एंकहाइम का ये इलाका है। अब तो यहाँ से अगर हम सीधे जाएंगे तो फ्रैंकफर्ट के अंदर चले जाएंगे, अगर हम लेफ्ट होंगे तो हम माइनटाल, जिधर मेरा टारगेट है, उस साइड पे निकल जाएंगे। अच्छा, बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला ने जब एक कौम को सबसे आला नबी से नवाज दिया, तो उसी कौम पे ये फर्ज था कि वो उन अकदार को कायम रखती। लेकिन करते क्या है, वो क्या रहा है, आप पाकिस्तान में पिछले 50 साल से देख लें, और फिर ये देखें कि जो कौम, जो लोग, बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, नस्लें जवान हो रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उन बुरे कामों में इन्वॉल्व बढ़ती जा रही हैं। ये नहीं है कि कोई बंदा कहे, कोई एक आवाज उठे कि ये काम गलत हो रहा है, रोकें इसको, ये जुल्म हो रहा है, ये नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये जो उलमा, जो मौलवी हजरात, या जो लोगों को लीड करते हैं मजहब सिखाने के लिए, उनकी करतूतों से अखबारात बड़े पड़े होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मसाजिद के अंदर जहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत होती है, वहां से एक दूसरे के खिलाफ नफरतों की तकरीरें होती हैं, बुलाया वो फलाना काफर है, फलाना काफर है, उसने ये कर दिया है, इस मस्जिद में नहीं जाना, ये फलानों की मस्जिद है, ये इस मस्जिद में फलां का दाखिला मना है। वो भाई खुदा ताला की इबादत के लिए मस्जिद है, उसमें तफरीक कहाँ से आ गई। हर बंदा अपने रंग में जिस तरह, बहरहाल इसके ऊपर तो इतनी ज्यादा हम बहस नहीं करेंगे। बात यह है कि एक तो आप इन खूबसूरत मनाजर को साथ साथ एंजॉय करें, साथ साथ आप ये सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, एक तरफ इमरान खान साहब के साथ पूरी तकरीबन ज्यादा कौम उनके साथ लगी हुई है, दूसरी तरफ मुखालिफ सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, फौज इकट्ठी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हुई है सारा। अभी आज उन्होंने गिराव किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर वो लोग लेके आए हैं, किराए के लोग मैं कहूँगा, जो मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनकी बात क्यों नहीं मान रही। हुकूमत उनकी, आर्मी उनकी, एस्टेब्लिशमेंट उनकी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक फैसले क्यों कर रही है। अब उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उसके ऊपर जलाओ गिराओ। और देखें दफा 144 लगी हुई थी, अभी जो लोग आए हैं, न सिर्फ लोग दफा 144 को धत्कारते हुए वहां पहुंचे हैं, बल्कि बसें भी पहुंच रही हैं। यानी अब हुकूमत क्योंकि अपनी है, कोई नजर नहीं आ रही दफा 144 क्या है और कोई कानून नहीं, सिर्फ इसलिए कि वहां उनको नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान के चाहने वाले लोग इन सख्तियों के बावजूद, कंटेनर लगाने के बावजूद, सारा इतने लाखों की तादाद में इकट्ठे हो सकते हैं, तो हम भी अपने जो लोग हैं उनको पैसे दें या जैसे भी पहुंचाएं, ताकि मीडिया में नजर आए कि हमने इतने लोग इकट्ठे कर लिए। अब वो अदालत पे, बहरहाल ये खिचड़ी जो पकी हुई है रोजाना की बुनियाद पे, आप देखें मुख्तलिफ यूट्यूबर्स, वो अपने अपने अंदाज के मुताबिक, अपने अपने जो उनके दिल में आता है वो बताते हैं, जी ये हो गया है, आपको ये हो रहा है। बात करने वाली ये है कि आया ये खुदा ताला का अजाब है या नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस रंग में खुदा ताला का अजाब है कि कौम के अंदर बेचैनी है, मुनाफरत है,
लोग परेशान हैं, मुल्क छोड़ के वहां से भाग रहे हैं कि हमारी औलादें बाजें, हमारा मुस्तकबिल बाजे, हमारा। अब ये खाना जंगी के करीब तरीन पहुंच चुका है। अभी इसमें खाना जंगी में कोई कसर क्या रह गई है? अवाम को एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं। ये PDM वालों ने जो लोग इकट्ठे किए हैं, पहले जो इमरान खान की हमदर्दी में है, जिनको कोई सपोर्ट नहीं थी गवर्नमेंट की, उनके खिलाफ इन लोगों को लेके आए हैं, और ताकि किसी टाइम ये आमना सामना हो, लोग एक दूसरे को मारें और खाना जंगी हो। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग जिनकी कोठियां हैं, जिनके पास अरबों रुपया है, उनके पास तो वीजे लगे हुए हैं बार बार। जिस वक्त खाना जंगी शुरू होती है ना, तो उसी वक्त उन्होंने टिकटें लेनी है और बाहर भाग जाना है। ज़िया के दौर में जब कहते हैं कि ओजड़ी बम वो चलने शुरू हुए ना पिंडी में, तो समझ नहीं लग रही थी कि क्या है, तो वो फौरी तौर पे जहाज पे उनकी बेगम या उनकी फैमिली वहां से। और इसी तरह कई दफा ये हो चुका है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है मौलवियों के साथ मिल के जो छोटी छोटी अकलियतें हैं, उनके साथ जो जुल्म का सलूक रवा रखा जा रहा है, यानी उनकी मसाजिद के ऊपर हमला, वो मस्जिदें 100 साल पुरानी बनी हुई, उनके ऊपर पुलिस के साथ मिलके वो तमाशाई खड़ी होकर देख रही है। और लोग जो हैं वो जैसे ये अभी जलाओ गिराओ किया गया ये इमरान खान की सपोर्ट में, उसमें ये है कि मजहब को बुनियाद बना के उन्होंने मस्जिदों के जो मीनारे तोड़े, कलमा तैयबा की जो तौहीन की, आज नहीं, ये पिछले 50 साल से कब्रस्तानों के ऊपर हमले किए, कब्रें तोड़ी, फिर मेहराब गिराए, फिर गैर मुल्की जो दूसरे मज़ाहिब के लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के तो इन्हें मज़हब का उनको मोब की शक्ल में उनको मारा, कत्ल किया गया। क्या उनका खुदा नहीं है? खुदा ने तो हर किसी को पैदा किया हुआ है, तो वो देख नहीं रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और जो हुकूमत है और जो अदारे हैं वो खामोश बैठे हुए हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें ये देखें, यहाँ अल्लाह ताला ने जब इन लोगों को नवाजा है इस तरह के साफ माहौल से और खूबसूरत नज़ारों से, इन लोगों के अंदर दोगलापन नहीं है, मुनाफरत नहीं है। वो जो हुआ है एक दफ़ा उसके दौर में, क्या नाम है, हिटलर के दौर में जुल्म ज़्यादती, उसके बाद इन्होंने बिल्कुल मुकम्मल। मैं तो बाद गल करना हूँ, मैं बिजी थोड़ा जा। वो फिर इस तरह के बीच में असल में फ़ोन आ गया था, मेरी तो जो कुछ ख़राब हो गई। मैं ये बता रहा था कि इन्होंने मज़हब को सियासत से अलहदा कर दिया है, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे मुल्क के अंदर ये मौलवी जो मज़हब को बुनियाद बना के सियासत में दाखिल हो चुके हैं। देखें, कुछ अर्से बाद किसी न किसी पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे कानून बनते हैं, अगर आम इंसान उसके ऊपर गौर करे, अक्ल के जर्रा भी वो करीब नहीं लगता कि वो जी फलां अकलियतों पे हम ये पाबंदी लगा रहे हैं, उनको ज़ुबान खोलने की इजाज़त नहीं है, उनकी किताबों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी। अगर वो कोई जवाब दें तो उसको भी, उस पर भी पकड़, वो भी तो इन्हें मज़हब में आ जाएगा। हम कानून बना, इसलिए कि इनके हाथ में ताकत है, इनके हाथ में वो अकलियतें जिनके पास ज़्यादा अक्सरियत नहीं है, ना उनके वोट हैं, ना उनका कोई सियासत में हिस्सा है, उनका मुकम्मल वहाँ जीना हराम कर दिया गया। उनके जितनी वहाँ हकूक थे वो सारे सलब कर लिए गए। अब इसके ऊपर कोई बंदा नहीं बोलता, ना ये मीडिया बोलता है, ना कोई आम अवाम बोलती है। तो क्या खुदा ताला नहीं देख रहा? उसी खुदा ने तमाम मखलूक को पैदा किया, तो वो जो अजाब नाजल करता है वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ये बारिश हो गई, या ये तो अल्लाह ताला ने नज़ारे दिखा दिए हुए पहले, कभी जल्जला, कभी बरसात से तो ये सैलाब, कभी कुछ। लेकिन ये जो अजाब है इस वक्त कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, एक हमसाये से महफूज नहीं है, वो जिन्होंने हिफाजत करनी है मुल्क की वही घरों में दाखिल होके लोगों को उठा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अजाब इलाही है, और अजाब इलाही की कई तरह की किस्में होती हैं। अल्लाह ताला बचाए हमें इस अजाब से। दुआ करें लोग कि अल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में अजाब इलाही से हमें बचा ले। अभी पता नहीं इसने क्या रुख इख्तियार करना है। अभी तो ये दर्जनों में, सैकड़ों में लोगों के मरने की खबरें हैं। अगर ये खाना जंगी भड़क पूरे मुल्क में, तो फिर लाखों करोड़ों की शक्ल में
पता भी नहीं चलना, काउंट भी नहीं होने कि कितना इंसान जो है वो काटे गए हैं। अल्लाह ताला फहम और अक्ल दे हमें।